हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कलाकार है। बिल्कुल है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो प्योरली मैथमेटिकल आर्ट है। पहली शर्त यही है कि आप नया क्या कर रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट नया क्या बनाते इनके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। सही बात। इनके साथ खेलिए ना, पेंटिंग में है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यार घंटों बिता रहा आदमी। और आप लोगों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। अगर दर्शक ना हो तो आपकी कीमत खत्म। सही बात है। मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिलेगा। स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उजाले अपनी ज़िंदगी के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी ज़िंदगी के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज इसी शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए हम बात करने वाले हमारे जनरेशन के गुरुओं के गुरु डॉक्टर महावीर सिंह साहब का। कैसे हो सर आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जी और मैं अपने को बातचीत करते हुए जी बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या बात है। और वो भी इसलिए हो रही है कि एक उत्तरी ध्रुव है यानी मैं एजिड अपनी आयु के जी करीब 78 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। क्या बात। और एक आप मेरे साथ मेरी 2 पीढ़ी पहले जी बिल्कुल एक यंग नौजवान अरे वाह। और एक कला से भी जुड़े हुए। जी तो मुझे सचमुच में दोनों ध्रुव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात। उसमें जो मैंने अनुभव किए, क्योंकि मैं जब कभी आपकी एज में ही था जी मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे अंदर, मुझे पता नहीं था, मैं गांव में से खाया था कि मेरे अंदर कला के कुछ तत्व भी पड़े हुए हैं। जी वास्तव में जैसे जैसे मैंने अब अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि कला के तत्व तो हर बच्चे में जन्मजात उसके साथ आते हैं। क्या बात है। क्या और उसका और भी ज़्यादा पता मुझे तब चला जब मैं टीचर हो गया। टीचर हो। और टीचर मैं 19 वर्ष की अवस्था में कला का अध्यापक हो गया। 19 वर्ष की। क्या बात। और तो एक बच्चे ने, मेरा फिजिक भी इतना ही रहा है जी। तो एक बच्चे ने तो मुझे आके जाके शिकायत कर दी प्रिंसिपल साहब से कि एक लड़का बहुत देर से गुरुजी की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अच्छा तो वो आए, आकर के उन्होंने, नहीं है तो आपकी उम्र इतनी हो गई है लेकिन आपका जो जोश है वो हमें बहुत प्रेरित करता है। जिस तरीके से आप बात करते हो, अभी निरंतर अभी काम कर रहे हो, वो बहुत प्रेरित करता है। उसके पीछे मेरा जो विषय है इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कैद, कला शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना। अच्छा। एक कैद, कर्म करो, कर्म करो, और एक लालित्य वाला कर्म करो। उसमें लालित्य आ जाना चाहिए। अच्छा। कोई भी कर्म जिसमें भी लालित्य आ जाएगा वो कला के अंतर्गत आ जाएगा। क्या बात। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं है कि जो कला के अंतर्गत ना हो, और इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कलाकार है। बिल्कुल है। आप कैसे आए कला की इस दुनिया में? आपको कब पता चला कि इसी फील्ड में कुछ करना है? मैं अचानक, मेरे गुरु नेमचंद मित्तल जी, उन्होंने पता नहीं क्यों कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम इस कार्य में लगे हुए हो। अच्छा। तो मुझे भी तब पता चला कि मैं कुछ हूँ। उन्होंने मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने कहा तुम मेरी एक किताब लिख दो। तो मैंने उसी समय तो मैंने एक उनकी कला की एक किताब लिख दी। क्या? और उसी दौरान में मैं एक वैकेंसी निकली और मैं टीचर हो गया। टीचर हो गए। और जब मैं ये बच्चों के साथ मिलके पढ़ाता था तो मुझे इतना आनंद आता था। क्योंकि एक बड़ी समस्या ये रहती है जनरली कि हमें अभी भी कला की शिक्षा ठीक तरह से दी नहीं जा रही है अभी भी। क्योंकि जो है जनरली गार्जियन भी और भी ये सब ये चाहते हैं कि गणित या साइंस का काम या जो मानसिक वो IQ से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनमें वो प्रोत्साहन देता है। जबकि वो ये भूल जाते हैं सब कि IQ या एक जो निरा बौद्धिक व्यक्ति एक अपने अंतिम अवस्था में पागल हो जाएगा और निरा कलात्मक व्यक्ति अंतिम समय तक वो सबको जो है बांटता ही रहेगा। उसे एक
अपने जीवन के अनुभव बांटता रहेगा। जी जी सर, जब पहले आपने आर्ट की शुरुआत करी वो क्या दौर था और अभी के दौर में क्या फ़र्क है, कैसे हो रहा है ये सब? जब मैं उस समय भी कला के बारे में कोई विशेष समाज का या गार्जियन का हाँ, कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, तो उस समय भी सपोर्ट नहीं मिलता था बच्चों को? सपोर्ट नहीं मिलता था। हाँ। मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण घर से आया था, हम्म। तो मुझे अर्निंग की आवश्यकता थी। जी। जैसे ही मुझे ऑफर मिला, हाँ। मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैं जब इस कला को पढ़ाने लगा जी। तो धीरे धीरे मुझे ये बहुत चूँकि जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं लियोनार्डो डा विंसी जैसे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ अपने को पाता हूँ। क्या बात है। चूँकि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो जिनमें इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। जी। मेरा सब्जेक्ट चित्रकला है, चित्रकला है जी। और चित्रकला का संबंध चित्त से है। क्या बात है। और जो हमारा जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो, इसमें कुछ सूक्ष्म पार्ट्स हैं, कुछ तो ये हमारे स्थूल पार्ट हैं जो कर्मेंद्रियाँ वगैरह जो हैं। लेकिन कुछ जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है हमारा, वो है मन, बुद्धि और चित्त। मन भी सूक्ष्म है। बिल्कुल। मन और बुद्धि, ये मन में तो संकल्प निकल उठते हैं, बुद्धि उसको बताती है कि ये वाले ठीक है, ये वाले नहीं है, गलत है। हाँ। ये गलत, ये कलर गलत लग गया, ये फॉर्म, इस फॉर्म के साथ ये फॉर्म बड़ी हो गई, छोटी हो गई, हो गई। ये काम बुद्धि का फंक्शन है। क्या बात है। हाँ। और ये जो चीज़ें हैं ये चित्त पर बन जाती हैं। ये जो हम इस समय जो काम कर रहे हैं, ये हम सबके चित्त पे इसका जो है प्रभाव है। इसकी वीडियो बन रही है। असली में वीडियो बन रही है। सब बन रही है। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा, ये ऐसा लगता था कि तो मैं पेंटिंग जब करता हूँ तो जो चित्र, इसमें चित्र पे भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे एक्सपीरियंस, आइडिया, ये सब इसमें पड़े हुए हैं। हाँ। जिनकी ज़रूरत नहीं होती वे धीरे धीरे धुंधले होते चले जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत होती है मैं धीरे धीरे वहाँ से, मैं गणित का आदमी भी रहा हूँ और आर्ट का आदमी भी रहा हूँ। इसलिए मुझे जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती है मेरे क्लियर होती रहती है चित्त पे। और बुद्धि जो है मैं उसका काम लेता हूँ उनसे। क्या बात है। मैं खाली इमोशनली नहीं हूँ, दोनों तरफ से बैलेंस। तो हाँ, तो वे जो भी फॉर्म आती रहती हैं उन फॉर्म को मैं अपने मन से, जो बौद्धिक तत्व है मेरा, उनसे मैं उनको, इसलिए जो एक तरह से आर्ट का जो असलियत में जो थ्योरी है गणित के होने की वजह से, वो मेरी समझ में बिल्कुल ठीक आ गई है। और जो भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग जो है वो शुरू होती है पॉइंट से। जी सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है काम करने की कि अभी भी काम करना है? एक तो मैं खाली नहीं रह सकता, मेरी मतलब ये एक मेरा संस्कार बन चुका कि खाली नहीं बैठना। इसलिए या तो मैं आपको कुछ अपने स्केच भी दिखलाऊं, जी जी जी, या तो मैं स्केच करूं। लेकिन आज के बच्चे तो कुछ काम ही नहीं करते, उनको पसंद है खाली बैठना, उनको कंफर्ट जोन मिल जाए बस। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस सब्जेक्ट की वजह से जी मुझे समय कभी भी बेकार नहीं होने देता मैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो उठा के स्केच कर लो, करता रहता हूँ, काम कर लो। जी। और उससे मुझे मतलब जो है जो फॉर्म मिलती हैं जी, और जो मुझे सुकून मिलता है, यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो प्योरली मैथमेटिकल आर्ट है। अच्छा, क्या बात। और उसमें रेशो प्रोपोर्शंस वगैरह हैं। बिल्कुल है। तो मैं अपने मैथमेटिक्स की वजह से इसमें भी मैं पहुंच गया कि असली रेशो, जैसे कोई भी चीज़ होती है वो जब वो ठीक रेशो में वो ठीक होती है, वो सही होती है। तो मैं गणित का आदमी हूँ, तो जैसे 1 + 1 तो 3 हो गए, फिर पीछे का अंक जोड़ो 5 8 हो गया, फिर उससे पीछे का अंक जोड़ो 13 हो गया, फिर उससे पीछे का जोड़ो, तो ये अंक होते चले जाएंगे। तो ये गोल्डन रेशो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये। बिल्कुल। कोई भी फॉर्म हम बनाएंगे कि जो 1 और 2, जिसकी लंबाई 1 है और चौड़ाई 2 है, तो वो उतनी अच्छी नहीं है
जितनी 2 और 3 वाली अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी 5 और 8 वाली होगी। बिल्कुल। आप समझिए, एक रेशो बनता जाता है, रेशो परफेक्ट जो होता रेशो है, जाते हैं। ये रेशो जो है, हाँ ये सर, ये आपने बनाया है, आपको पुरस्कार मिला है, क्या है ये मुझे जब मैं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम, जी? मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जी। मैं। अब आप इसे कहेंगे क्योंकि जैसे हम बातचीत करते, मेरी रेंज आपके अंदर जा रही है, आपकी रेंज मेरे अंदर जा रही है, बिल्कुल आ रही है। उनमें एक आकर्षण होता है क्या। जी। तो जब मैं पहली बार मुझे ये एग्जीबिशन लगानी थी, कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में, जी। दिल्ली में सुनील सैनी, जी। तो ये मेरे छोटे काम थे, ये देख के कहने लगा ये तो सर बहुत अच्छे हैं, आप इनमें से मुझे कुछ दे दो, मैं इस्तेमाल कर लूँगा। पेंटिंग है इसका? छोटी पेंटिंग, छोटी बहुत छोटी पेंटिंग। अच्छा। तो ये इसने जा करके अपनी एक शो किया, हाँ। 5 आर्टिस्टों का, एक मेरा भी इसने लगा दिया, मेरे से कोई पैसा भी नहीं लिया इसने। क्या? हाँ, वैसे ही मतलब एक श्रद्धा थी, क्योंकि ये जब पढ़ता था तो जैसे इसका सिलेक्शन हुआ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, बीच में हुआ सेकंड लिस्ट में, जी। कहने लगा मैं चला जाऊँगी। अबे अनाड़ी, तेरी तो लैपटॉप खुल गई, जाना। आपको कहा? हाँ, मैंने कहा उसे, हाँ ये मेरे से पूछ रहा था बीच में से जाऊँ मैं, कोर्स चल रहा था, हाँ, उसमें से चले जाते हैं। BA पार्ट 2 था उसका। तो कहने लगे जी मैं जाऊँ, मैंने कहा बिल्कुल, ये छोड़ के चला जा। तो ये वहाँ तो ये मेरे में आस्था रखता था। हाँ। तो इसने वो अच्छी लगी, मैंने कहा यार जब अच्छी लग रही है तो इसका मतलब कुछ खूबी होगी, जब भी तो इसने यहाँ काम लगाया है। हाँ, हैबिटेट सेंटर में एग्जीबिशन लगाई। हाँ, तो अपने आप ही में बड़ी बात। तो मैंने ये सारी अपनी छोटी पेंटिंग, जो इसमें ये परमजीत सिंह थे आईफेक्स के डायरेक्टर, अच्छा। मैंने, मेरी हिम्मत पड़ी, मैंने दिखा, मैंने कहा कि हम इनकी भी एग्जीबिशन लगा सकेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, लगा दो। क्या बात है। बस जी, मैंने कहा डेट दे दो मुझे, तुरंत डेट ले ली मैं, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाई। क्या बात। और तुरंत मैंने जो तो मैं उद्घाटन किससे करवाऊँ, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था। हाँ। तो मैंने कहा जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष थे, मैं इन्हीं से करा लेता हूँ। जी। तो मैंने इनसे जा करके उन्हें निवेदन किया कि उन्होंने पता नहीं क्या इनकी वो आया, इन्होंने मुझे ये गांधी प्रेजेंट किया तभी। अच्छा। और 2 वॉल्यूम प्रेजेंट करे उन्होंने अपने। जी। तो ये गांधी उसी वक्त का ये दिया हुआ है उनका, जो ये VIP को देते थे। अच्छा, कितनी पुरानी बात है? कितनी पुरानी बात है? ये 14 की बात है। 14 तो मैं फिर उनसे मेरी हिम्मत बनी, मैं फिर दूसरा शो किया आईफेक्स में। तो वो कहने लगे, भी तारीफ कर रहे थे ये। तो मैंने उनसे यूँ कह दिया, मैं कहा जी सर हम आपको मुजफ्फरनगर बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा हो गए तो कौन? अरे साहब, उन्होंने खट यस कर दिया। हाँ, बोल दिया आपको। हाँ। तो मैं फिर उनका यहाँ पूरा शो किया मुजफ्फरनगर में ही। क्या बात। उनका जो है। आपके फेवरेट ऐसे कलाकार कौन रहे, अगर हम बात करें तो? नहीं, देखो जो वर्क उनका सबका है, वो वर्क हमें अच्छा लगता है, सभी के वर्क अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिसके भी वर्क में उसकी पर्सनैलिटी अगर नहीं है तो वो मतलब ये ज़्यादा दिनों तक चल ही नहीं सकता, ना आकर्षण है उसमें। जी बिल्कुल। तो मैं तो जनरली मतलब जो है एग्जीबिशंस वगैरह बहुत ज़्यादा भी नहीं देखी, बहुत मतलब ये काम भी मैंने ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि मैं तो बहुत बाद में शुरू किया। लेकिन आपके कुछ दोस्त रहे हो जो आप नहीं, कोई खास नहीं रहा इसमें, बस मुझे तो गुरुओं का आशीर्वाद मिला जी। और फिर मुझे अंदर से स्ट्रीट आती थी काम करने की। तो मैंने काम बहुत किया, छोटा काम किया, छोटे काम था मुझे। छोटे काम। तो गुरु कौन कौन रहे आपके? मेरे गुरु डॉक्टर PC बरुआ, PC वर्मा, और नेमचंद मित्तल जी ने तो हमें बुरुश दिया था चलाना। हाँ, वो भी अजीब घटना थी। वो ट्यूशन करते थे वे IGT बॉम्बे के, मेरे पे पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सिखाया। तो मैंने किया। मेरे साथ इतना मैं इंटेलिजेंट था, तो मेरे साथ 2-3 साथी और थे, उन्होंने भी नहीं फार्म भरा। कहने ये तू क्यों नहीं भरता? मैंने कहा जी मेरे पे तो पैसे नहीं। कहने तू पैसे मत देना। तो मैं मोस्टली में क्या बात है। मैंने अभी आपका फोटो देखा रामवीर सुतार सर के साथ। हाँ। तो उनकी क्या कहानी रही है? रामवीर सुतार जी, मैंने कहा ना आपको कि उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, बिना ताल्लुकात के, बिना मिले, बिना कुछ। हाँ। तो मेरा आकर्षण बढ़ गया उनके साथ। तो मैंने उनका हर जन्मदिन मनाता हूँ मैं। अच्छा। अब 19 को फिर मनाऊंगा। यहाँ काफ़ी उनके एक कलेक्शन है, उनमें आस्था है, चूँकि इतनी बड़ी मूर्ति वो बनाई, वो तो मतलब जो है बाद में हुआ, लेकिन मैं पहले से ही जब से बस उन्होंने मुझे ये दिया
उन्होंने मुझे समझा और मेरी आस्था बढ़ गई। सबसे ज़्यादा आस्था मेरी उन्हीं में ही है रामवीर सुतार सर में, आज की डेट में, या फिर डॉक्टर पीसी बरुआ थे मेरे। डॉक्टर कृष्ण, क्या बात है सर, क्या बात। तो उन्होंने, उनकी वजह से ही वो क्रांगन चलाते थे। हाँ। तो उनकी डेथ के बाद उनका एक्सेप्टेंस आया जहांगीर आर्ट गैलरी में। अच्छा उनके शो का जी मिसेस बरुआ कहने लगी कि उनकी इच्छा थी, ये मैं पूरी करना चाहती हूँ उनकी। जी। तो मैं उनके साथ वहाँ गया। तो वो भी छोटी छोटी पेंटिंग बनाते थे। अच्छा। तो वो उसमें कुछ बड़ी भी थी उनकी। मैं तो बिल्कुल ही स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से छोटी बना। सर सुनने में आया कि आपके जितने स्टूडेंट हैं और रहे हैं, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। हाँ, ज़्यादातर टीचिंग लाइन में ही है। टीचिंग लाइन में? हाँ। तो जितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से जो है 100 से भी ज़्यादा जो टीचर होगी। क्या बात है। तो आजकल के बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे? वो इतने मेहनती नहीं है, उतने समझदार शायद नहीं है आजकल की जनरेशन। मैं फिर ये बताना चाहूँगा कि उसको एक फिक्स टाइम बना करके अपना 2 घंटे या 3 घंटे या जो भी 4 घंटे 5 घंटे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसे उसी में लग जाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है अगर वो लगने लगा जो। वो तो उसकी बात है। बच्चों को बहुत रुचि दिखानी चाहिए इस काम में। जब भी, चूँकि सबसे बड़ी हमारा सब्जेक्ट में एक सबसे ख़ास बात है कि जब तक इसमें नयापन नहीं होगा इसकी कीमत नहीं होने की। सही बात। और नएपन के लिए आपको जो है रोज नया कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। यानी आपका जो कॉम्पिटिटर आप खुद हो। सही बात है। इसमें अगर कोई किसी की नकल करने लगे, अरे किसी को कम्पीट करना चाह रहा कोई, तो वो उस जैसा बनाऊंगा उसी जब ही तो कम्पीट करेगा वो। लेकिन ये थ्योरी गलत है। सही बात है। क्योंकि हम कोई भी आर्ट ना मेरा आदर्श है जी, कॉपी नहीं करना। इसमें पहली शर्त यही है कि आप नया क्या कर रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट नया क्या बना रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं जी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति की लाइन अद्भुत है, सिग्नेचर अद्भुत है बहुत। और अब तो मैं एक प्लान बना रहा हूँ क्या एब्स्ट्रैक्ट में, मैं उनके सिग्नेचर्स को लेकर के और उसी को डेवलप कर लूँगा। क्या बात है। सिग्नेचर कर लिया उसने, स्पेस डिवीजन कर दिया उसने जी। हाँ, स्पेस डिवीजन कर दिया सिग्नेचर के साथ। कलर मैं लगा दूंगा। क्या बात है। टेक्सचर लगा दूंगा। क्या बात। ये चीज़ें मैं लगा दूंगा। अब की बार मैं ये इसी में करूँ क्या। सही। मैं ओम को करता था अभी तक ज़्यादातर। अच्छा। ओम को फैला दिया ये, फिर उसमें कलर करने शुरू कर दिया। बस वो मेरी पेंटिंग बन गई ज़्यादातर। क्या बात है सर। तो ये चूँकि कला की तत्व तो यही हैं, रंग रेखा रूप तान पोत, इनके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। सही बात। इनके साथ खेलिए ना आप। खेलना जरूरी है, डर निकालना जरूरी है साहब। बिल्कुल, अरे बहुत मज़ा है। हाँ, बहुत मज़ा आता है जब एक टोनल वैल्यूज उसके आकर के अपने आप ही आती है। एक रंग घोले आपने तो उसके साथ घोलने को मन करता है अपने आप ही, फिर उसके साथ और मन करता है अपने आप ही जी। अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपका टाइम इधर उधर वेस्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ जी, काम में मजा है, काम में लग जाएगा। तो अभी आप ये कलानंद गैलरी चलाते हो और इसी के तरीके से आगे और काम कर रहे हो, पढ़ाते भी हो? मैं पढ़ाता भी हूँ, टीचर तो रहा ही हूँ बेसिक मेरा। अभी आप क्या कर रहे हो करंटली? इस समय इस साल से तो मैंने छोड़ दिया था, पढ़ाना छोड़ दिया। हाँ जी। तो चूँकि एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दिक्कत है इसमें ना जो मैंने वो जो बना हुआ था ना मैटर नोट्स, वे मेरे नोट्स कहीं मतलब जब मुझे मिल नहीं पाए कहीं इधर उधर। अच्छा। दोबारा बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको, क्योंकि जो मैं उनको पढ़ाऊँगा भले ही मैं एक हरफ ना बोलूँ लेकिन वो मेरे सिस्टम से ही तो पढ़ेंगे। सही बात है। यानी मजे की बात आप देखिएगा, जैसे पेंटिंग में है कुछ नहीं लेकिन फिर भी यार घंटों बिता रहा आदमी। अरे यार रंग है देख लिया, क्या इसमें हो गया तो चल अब। अरे चलता ही नहीं, कभी आगे को देखेगा जा करके, कभी पीछे को देखेगा जा करके, कभी को एंगल से देखेगा। और वो भी जो डिस्प्ले करता है कभी वहाँ कम लाइट जला होगा, कभी ज़्यादा लाइट जला होगा। एक पेंटिंग ही डिफरेंट लाइट में ही मज़ा दे रही है। तो यार बहुत गजब की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे मुझे ना फिल्मों का ज़्यादा शौक है, मुझे कहता भी नहीं, मैं यह है मेरे पास लाइब्रेरी है बहुत, मैं बहुत खरीद के लाता हूँ बहुत। मेरा अपना। पढ़ते हो सर आप?
पेंटिंग्स देखता हूँ। पेंटिंग्स देखते हो आप? हाँ, उनकी पुरानी पुरानी डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, हाँ बहुत गजब चीज़ें हैं सबकी। तो वो उसका एक झलक ही तो है उसकी। जी। आपको देखने में तो किताब थोड़ा ही पढ़नी मुझे, मेरे सब्जेक्ट में तो एक बात है, देख लो, देख लो बस। 10-5 मिनट में जो देखना देख लो। क्या? हाँ, फिर कमी रहेगी तो आगे हट के पीछे देखेगा, फिर कमी रहेगी उससे देखेगा। हाँ, आप देखने का काम ज़्यादा है, डिस्कस करने का काम बहुत। मतलब मज़ा आता है आर्टिस्ट में, मज़ा आता है। आर्टिस्ट बन के मज़ा आता है। मैं दिल्ली में जाता हूँ तो गैलरी में अगर हो तो मैं उसकी एग्जीबिशन जरूर देखता हूँ। अच्छा, क्या बात। हाँ, मज़ा आता है। क्योंकि इसमें ये पहली शर्त है कि नया काम होगा हर का, उस आर्टिस्ट का भी नया काम होगा। पहला शो कर लिया, फिर दूसरा नया काम होगा। नया काम, हाँ, और नया नया देखने में मज़ा आता है फिर। इसके बिना काम ही नहीं चलता। तो हम तो मतलब आप ये समझिए, अगर हम ठीक तरह से काम करें तो हम तो, हमसे बढ़िया कोई टीचर ही नहीं है। सही बात। हम तो उनको टीचिंग का भी बेस बताते हैं। भाई अब हमारा काम इन्होंने ले लिया, मोबाइल में अब जा, हाँ, बच्चे मोबाइल में जा, इसका मतलब साफ है कि जो हम नहीं कर रहे तो कोई तो उन्होंने अपना ढूंढ लिया, तब नहीं करते ना करो। तो ये हम टीचर होते हुए और हमारी क्लास में बच्चे ना आए, हमारे क्लास में काम ना करें, तो इसका मतलब जो है हम दोषी हैं। हाँ, मेरा इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, सही बात। हर आदमी इसे देखना चाहता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। हम उसे दिखाई नहीं रहे, उसे प्रेरित भी नहीं कर रही, जी, नंबर भी वैसे ही दे रही। तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं वही बंद कर दिया, जाना ही एग्जामिनरशिप लेनी बंद कर दी। अच्छा, सही है। क्योंकि पैसा तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन घुटन इतनी है यार, ये कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने क्या कर रहे हैं, और ये आप लोगों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। अच्छा। अब जितने ग्रेजुएशन कॉलेज खुल रहे हैं BA में, हाँ उनमें सब में जी। एक सब्जेक्ट ड्राइंग भर देते हैं, हाँ। सब में। वही तो पैसे ले लें उनसे, आओ चाहे ना आओ, हम एग्जाम जाएं, हाँ, या तो उनका कोई और बना होगा, हाँ, या बना बना धर लेंगे, हमें खाने पीने में लगवा देंगे। मतलब जो है वो उसका बनाया हुआ नहीं हाँ। रियलिटी है ये, है, नहीं रियलिटी है ये, रियलिटी है। सच है। हाँ तो मैं अपने सब्जेक्ट की हत्या कर रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा है जो मेरे सब्जेक्ट मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, जी, अब मैं और उसी के लिए छुरा घोंप रहा हूँ, जी, तो मैं मना कर देता हूँ, सही बात। मैं जाता ही नहीं। क्या बात। आर्ट कितना जरूरी है नॉर्मल लोगों के लिए? हम तो आर्टिस्ट, हमें तो है जरूरी। आर्ट सबके लिए ज़रूरी है। कैसे? मैंने इसलिए ज़रूरी है कि जैसे भी कोई व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होता है हाँ, तो उसे अपनी चेहरा, उसकी सब चीज़ें फिर भी कमी नज़र आती है। फिर क्या? कभी कहता है यार ये आईब्रो थोड़ी सी और इधर को हो जाती तो बहुत अच्छा है। हाँ। आईब्रो, ये जितने क्लिनिक बने हुए हैं हम जाओ, जी। यहाँ आईब्रो ही तो बना हुआ है, और क्या बना रहे हैं? ये मूर्ति तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? ये दाढ़ी तो बना रहे हैं, छोटी दाढ़ी लंबी कर दी, थोड़ी ज़्यादा कर दी। हाँ, अब बतलाइए, और मेरी वजह से कर रहे, मैं उन्हें आदेश दे रहा हूँ। मेरे बाल थोड़े बड़े, हाँ। मैं पहले देखता हूँ, बड़े लगे, अच्छे नहीं लगे, तो मैं काट के छोटे कर लिए, तो अच्छे लगेंगे। तो अच्छे लगे। ये भी आर्ट का पार्ट है। ये आर्ट का ही पार्ट है ही। अच्छा। अगर दर्शक ना हो तो आपकी कीमत खत्म। सही बात है। मान मेरे दर्शक, मेरी पेंटिंग देखने वाले नहीं मिल रहे, तो मेरा खत्म। बनाने का फायदा क्या है? हाँ, खत्म। इसका मतलब है अभी। जिसे सब देखना चाहते हैं, हाँ, सब देखना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे वो दिखाना ही नहीं आ रहा। वहाँ पे कमी है। आप लोगों की ड्यूटी है जो आप कर रहे हैं, ये मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझसे मिलकर बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस सब्जेक्ट की सेवा कर रहे हैं। जी, चलिए, मैं आप बिल्कुल। बहुत जो, क्योंकि आप जो हैं आप इसमें भी आप देखेंगे, जी। कैमरे में भी कम लाइट, यानी थोड़ी सी और बढ़ा कर देखते हैं, बिल्कुल। फिर थोड़ी सी और बढ़ा कर देखते हैं। हाँ। देखो आप ये लाइट, ये और कुछ नहीं करना आपको, आपको पोर्ट बड़ा आगे पीछे करके देखते हैं। जी। ये 10 फीट की दूरी पे इसका पोर्ट्रेट अच्छा लग रहा है, या 5 फुट की दूरी पर लग रहा है, क्या बात। या 2 फीट की दूरी पर लग रहा है। बिल्कुल चेक करना पड़ता है। अब बताइए, ये आप ही तो करते हैं। वहाँ वो गुलाबी जहाँ उसमें जब शादी हुई रहे, और वो कहते हैं अभी तो फोटो सेशन चल रहा है। आपकी कीमत ज़्यादा है संस्कार वाले पंडित से। पंडित वाला इंतजार देता है कि नहीं, लगन निकल जा रहा है, साले का लगन निकल जाओ सब। 90% शादियाँ बिना लगन के। पहले तो लगन ही झूठ है। हाँ, लगन झूठ है। सब झूठ है, उन्हें क्या पता भाई मेरा जीवन कैसे रहेगा। हाँ। कैसे पता? कैसे पता? सही बात है। उसका
उसके गुण अवगुण हैं, मेरे गुण अवगुण हैं, ये अलग गणित है ही। इसमें आपको कैसे पता चलेगा लगन का कि तुम्हारी फला राशि में और तुम्हारी ढिमकी राशि में है ये? सही बात है। सब झूठ बोल रहे हैं, अच्छा। अंदाजे से बता रहे हैं। ये मेरे दिमाग में वहम बैठ गया ही कि अगर गड़बड़ होगी तो मैंने ठीक से लगन नहीं निकलवाया। लगन नहीं निकलवाया। हाँ, ये है, ये सब रिश्तेदार भी सब कहेंगे तो ये गड़बड़ है, हमने कभी माना ही नहीं है लगन पगन में, हमारा तो काम कभी भी नहीं बिगड़ा, और जो बिगड़े बिगड़े भी समझ लेंगे। हाँ, जो मेरे कर्मों का फल ही तो मुझे मिलेगा जी, मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिलेगा, मिलेगा। सही बात है। ना कम ना ज़्यादा। ना ज्यादा, क्योंकि ये उसका काम है, उसका काम मैंने अपने हाथ में ले लिया है। जो मानसिक रूप से कमजोर है ये उनकी शरण में जाते हैं। जी, मैं तो मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, मैं तो सारी स्टडी करता हूँ, चेहरे की भी स्टडी करता हूँ, जी, सब करता हूँ। तो एज एन आर्टिस्ट आपके लिए जो आपने फील करी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपके लिए? मेरे लिए सबसे बढ़िया है कि जो चित्त है ना, ये मेरा चित्त बहुत गजब का मतलब जो है मौका देता है मुझको। अच्छा। मेरे चित्त पे चित्र बनते रहते हैं। ये अचीवमेंट है आपकी? मैं जब एग्जीबिशन देखूं तो उसका चित्र मेरे चित्त पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं उससे बात कर रहा कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। मैं कह रहा नहीं कि इसमें ये रंग बहुत गजब के लगाए हैं इस आर्टिस्ट ने, हाँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्या बात। तो मुझे फिल्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिल्म भी तो आर्टिस्ट ही तो है। सही बात। भाई उसने बनाया, मैं फिर आर्टिस्ट की बनाई पेंटिंग में खो गया, मेरा बिना टिकट के ही खो गया। अब मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं बना रहा हूँ। अवार्ड भी मिले होंगे आपको बहुत अभी? छोटे मोटे बहुत है। हाँ, जैसे मेरा मतलब जो है वो रहा है कोलाज ऑफ आर्ट है ना, अच्छा अच्छा। उन्होंने दिया मुझे, असली रस्सा दिखाऊंगा अभी यार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, छोटे मोटे बहुत मतलब जो है, चूँकि मैं एक उससे नहीं निकल पाया कहीं से। मैंने कहा ना, मुझे तो पेंटिंग बनाने का एक्सपोर्नलाइटिस हो गया। मैं टीचर रहा, मैं टीचर बहुत, मैं अपनी तारीफ अगर आप मुझे इजाज़त दें बिल्कुल सर, मैं कर सकता हूँ। मैं सक्सेसफुल टीचर रहा हूँ। क्या बात है। मतलब मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने वर्क से मतलब जो है मैंने सेक्शन बढ़ते चले गए। जहाँ भी जो है मैं एक अपने टीचर होकर के गया तो वहाँ ज़्यादातर जाट के बच्चे थे जी, तो वे फेल हो रहे थे। हाँ। तो एक कहने लगे तुम इन्हें ड्राइंग पढ़ा दोगे? मैंने कहा पढ़ा दूंगा। कहने लगे मैंने उन्हें तो 7 डिस्टिंक्ट हैं, मैं उनको लगातार, चूँकि मेरे सब्जेक्ट में मन बहुत लगा है, इसमें तो थकता ही नहीं आदमी। आपका मेथड ठीक होना चाहिए बस। पेंटिंग कहाँ तक है वही? इसमें कोई मतलब जो है मतलब जो आप समझ लो, मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं है कि जो स्पोंडिलाइटिस नहीं हो गया, मैंने गड़बड़ ये हुई कि मैंने पोस्चर गड़बड़ हो गया मेरा जी। मैं जब काम करता था उनके बीच में कभी खाली नहीं बैठा मैं, नेवर। क्लास में थ्योरी पढ़ाई, वैसी पढ़ाई, तो मैं मतलब जो है तो मुझे तो अच्छा लगता है। बच्चे बड़ा सपोर्ट करते थे शायद? बेहद सपोर्ट करते थे मेरे मतलब जो है मेरा डिसिप्लिन। जैसे मैं टीचर की दूँ, मैं लगता नहीं कोई मेरे से डरेगा। मैं तो अपने वर्क से और अपने मतलब बिहेवियर से कंट्रोल करता था। क्या? उन जाट के लड़कों को भी जिन्होंने मतलब जो है क्लास में भी नहीं आते थे। क्या बात। मैंने उन्हें कहा कि यही रखूँगा इम्तहान में, वो मॉडल आता है ना, पहले ही पता चल जाना हो कि अगर चेंज कर सकते हो उसमें। तो मैंने कहा मैं चेंज कर दूंगा इसको और यही रखूँगा और सीटिंग अरेंजमेंट भी रखूँगा। अच्छा। अब आके बनाओ तो इसे ही बनाओ, सेम बना के दिखाओ बस। तो जब उसे ही बनाने लगे भाई लालच बन गया उनको, हाँ, तो रोज बनाओगे कि नहीं उसे ही? बनाएंगे और पास भी होंगे फिर उसमें। जब एक ही चीज़ को बनाओगे तो बेटर बनेगा। बिल्कुल बनेगा। 7 डिस्टिंक्शन आई, मुझे लेक्चरर बना दिया उन्होंने तभी। हाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके इतने कीमती समय के लिए बहुत शुक्रिया। कला अद्भुत विषय है जी, और इसे ईमानदारी से अगर हम सीख जाएं जी, तो ये हमारे लिए भी उपयोगी है। और जो भी विद्यार्थी, कला के विद्यार्थी जो भी इसको जितना जान जाएंगे उतना ये उनकी लाइफ में इसका उपयोग बढ़ जाएगा। क्या बात। और अगर इसको ईमानदारी से पढ़ा जाए तो ये नीरस सब्जेक्ट नहीं है।
इस विषय में इतना सारा ग्लैमर है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर आकर्षण है कि छोटा बच्चा भी उसको सबसे पहले आप स्लेट कलम या पेंसिल या कलर आप दे देंगे तो वो उससे खेलना पसंद करता है और उसे लाइन खींच करके कभी कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं लाइन नहीं जानता खींचनी या मैं खींच नहीं सकता। सही बात। लेकिन मेरा काम क्या है उस वक्त, मेरा काम है उस वक्त कि मैं उसे डिफरेंट कलर की पेंसिल दे दूँ, मैं उसे डिफरेंट कलर के पेजेस दे दूँ उसको, मैं उसे डिफरेंट से कहूँ अब इस पे बनाओ, तो वो फिर उसमें वेरिएशन आने लगेगा। ये मैं बच्चे को बताया नहीं, ये मैंने दे दिया उसको करके, ये मेरा सिस्टम है, तरीका मेरा पढ़ाने का। तो मैं उस बच्चे की नीड्स को जान करके उसके साथ वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा। तो वो कभी कह ही नहीं सकता मैं रंग नहीं भरता। मैं रंग भी भरना अगर उसको बता रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी उसको ये नहीं कहता, या वो बच्चा कहता है कि मैं कौन सा रंग, मुझे नहीं कोई कहता ये बंद कर दिया बच्चों ने कहना, क्योंकि सबका एक प्रिय रंग होता है। मैं जानता हूँ इस बात को, बिल्कुल। वो जाने, उसे पता हो या ना हो, लेकिन उसके अंतःकरण में उसके पड़ा हुआ है वो, उसने उसको ठीक से मौका नहीं मिला उसको जी। तो उसने जैसे मौका मिला, तो हर व्यक्ति का एक प्रिय कलर होता है। बिल्कुल होता है। और जब वो इसे पता चल गया तो और वही कलर मैं उसे दे दिया तो वो इसमें इंटरेस्ट लेगा। जी।